हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सता रहा था। वो ये था कि हम अब न्यू एनसीईआरटी से पढ़ें और ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ें। हुआ क्या, जब एनटीए ने एक सिलेबस रिलीज किया नीट 2024 का, तो उसमें काफी सारी चीजें रिमूव हो गई थी। अब उसमें हुआ ये कि जब आपके पास न्यू बुक्स भी हैं, पुरानी बुक्स भी हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में डिफरेंस क्या है, क्या चीजें रिमूव हुई हैं, और अब अगर आप नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी अपने चैनल पे बोल चुके हैं, एनसीईआरटी बुक एक ऐसी बुक है जिसके बेसिस पे आप अपनी नीट की सीट बुक कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस आया है न्यू वाली एनसीईआरटी में और ओल्ड एनसीईआरटी में। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बायो से। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से, न्यू वाली एनसीईआरटी और ओल्ड वाली एनसीईआरटी में। अब मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं, इनकेस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और हमारे जो भी डिस्कशन होते हैं उनका पीडीएफ या फोटोज चाहिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको सारे डिटेल्स तुरंत मिल जाएंगे। सारे डिटेल्स तुरंत मिल जाएंगे रिलेटेड टू अप टू डेट इंफॉर्मेशन, स्टडी रिसोर्सेज, टाइम सेविंग अलर्ट और मोटिवेशन, इनकेस अगर आप थोड़े बहुत भी डीमोटिवेट हो रहे हो तो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या डिफरेंस आया है, तो बायोलॉजी की 11th क्लास में क्या हुआ है, प्लांट फिजियोलॉजी से ये दो टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से ये दो टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं। ये मैं न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, ओल्ड एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी से ये वाला टॉपिक रिमूव हो गया, ये वाला टॉपिक रिमूव हो गया। तो ध्यान से देखो, मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का डिस्कशन करूंगा। फिर हम बात करें अगेन 11th क्लास लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, उससे ये दो टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं। ये दो टॉपिक्स रिमूव गए हैं। प्लीज इनको प्रॉपरली नोट करना, पढ़ना नहीं है हमें अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर प्लांट किंगडम से ये टॉपिक रिमूव हो गया है। अब हम आ जाते हैं अगेन नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें से ये 4 टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं, 4 टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं। और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें से ये 3 टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं। इसमें से ये 3 टॉपिक रिमूव हो चुके हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, जिन बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। और अगर आप न्यू एनसीईआरटी भी परचेस करते हो तो ये टॉपिक्स ऑब्वियस सी बात है रिमूव हो चुके हैं उससे, ये टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं उससे। अब आगे आए, फिर हमारे पास है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों चैप्टर से 3 टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। इन दोनों चैप्टर से 3 टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। फिर मैं आता हूं टॉपिक्स रिमूव फ्रॉम बायोलॉजी ऑफ 12th। टॉपिक्स रिमूव फ्रॉम बायोलॉजी ऑफ 12th स्टार्ट करते हैं। तो मेजर चैप्टर्स रिमूव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी इंक्लूड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, strategies for enhancement in food production और environmental issues। ये चैप्टर्स रिमूव हो गए, वो टॉपिक्स मतलब मैं रिमूव हुए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर इकोलॉजी, उसमें से ये 2 टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। इकोसिस्टम से ये 3 टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। इकोसिस्टम से ये 3 टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। फिर हम आ जाते हैं केमिस्ट्री में। अब देखो, केमिस्ट्री के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि केमिस्ट्री में 2 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत अराउंड 34% वेटेज रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, 34% वेटेज रहता है केमिस्ट्री में से। तो काफी अच्छे मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हो, गेन कर सकते हो केमिस्ट्री से। तो चलो हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री 11th क्लास से क्या क्या रिमूव हुआ है। केमिस्ट्री 11th क्लास से क्या क्या रिमूव हुआ है एनसीईआरटी में। तो the following chapters have been removed. The following chapters have been removed: states of matter, gaseous state, hydrogen, S block element, P block element और elemental chemistry। ये chapters remove हो गए हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अदर चैप्टर्स की,
तो उसमें सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनमें से ये चैप्टर्स रिमूव हो गए हैं। और मैं एक्चुअली चैप्टर्स नहीं, टॉपिक्स बोलूंगा, ये टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं। हाँ, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं बायो और केमिस्ट्री से। होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट करो, और इन केस अगर आपको एमबीबीएस एडमिशन में गाइडलाइन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन की लिंक को चेक करो, वहां पे जाके फिल करो। हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर सकती है कि आपके लिए आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे सही ऑप्शन क्या है। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.